दोस्तों इस वीडियो तक अगर आप पहुंच गए हैं इसका मतलब ये है कि आपने बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम दिया है 6 to 8 का, और आप जानना चाह रहे हैं कि आप सिलेक्शन के करीब हैं या फिर नहीं हैं। देखिए यूट्यूब पे जो भी वीडियोस बनाए जाते हैं कट ऑफ को लेकर के, वो एक अनुमानित कट ऑफ होता है और उन्हीं लोगों के सर्वे पर आधारित होता है जिन लोगों ने यूट्यूब पर आकर के अपनी तैयारी की और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 10% कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो सेल्फ स्टडी करते हैं किताबों से या ऑफलाइन कोचिंग से। ऐसे कैंडिडेट यूट्यूब पर आकर के इधर उधर बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखते हैं, ना ही कट ऑफ के और ना ही तैयारी करने के लिए। तो उनका जो उनका जो नंबर होता है वो सर्वे से दूर ही रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग पीआरटी में भी चयनित हुए हैं, उनसे जब बात की गई तो उनका यही कहना था कि हमने यूट्यूब से तैयारी नहीं की। अब जब उस कैंडिडेट ने यूट्यूब से तैयारी नहीं की तो यूट्यूब में अगर कोई पोल या कम्युनिटी पोल के माध्यम से कोई सर्वे कराया जाता है कट ऑफ को लेकर के, तो उसका मार्क्स वहाँ पर नहीं दिखेगा। और ऐसे लोग कमेंट करके भी नहीं बताएंगे कि हाँ हमारे 80 नंबर बन रहे हैं या 150 में 120 में 100 नंबर बन रहे हैं। उस वजह से जो यूट्यूब का कट ऑफ होता है और रिजल्ट आने के बाद ऑफिशियल कट ऑफ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। और बाद में आप में से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में गाली देते हैं यूट्यूब क्रिएटर को कि फर्जी आपने बताया था, आपकी कोई भी बात सही नहीं हुई, है ना। हमने देखा है बहुत सारे वीडियोज़ पे ऐसे कमेंट होते हैं कि आपकी कोई भी बात सही नहीं हुई। तो बात सही हुई या ना हुई उसके पीछे कारण आप लोग समझिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेटा सामने नहीं आ पाता है कि अभी यही नहीं क्लियर है। जैसे जो वैकेंसी इसमें ये क्लियर नहीं है कि कितने कैंडिडेट ने 6 to 8 की परीक्षा के अंतर्गत साइंस वर्ग से परीक्षा दी, कितने लोगों ने हिंदी वर्ग से परीक्षा दी और कितने लोगों ने अदर सब्जेक्ट से। ये डेटा अभी क्लियर नहीं है। खैर हम आते हैं अपने पॉइंट पे, वीडियो के टॉपिक पे। आप लोग जानना चाहते हैं कि हिंदी, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स का कट ऑफ क्या रह सकता है, 80+ कट ऑफ जाएगा किस विषय का। यहाँ पर वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा। पूरा एनालिसिस करने के बाद कई सारे जो विशेषज्ञ हैं इस मामले में, जो बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़े हैं, मतलब उसकी तैयारी कराते हैं, और कई लोग सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन उनका हो चुका है और कई लोगों ने पेपर दे करके अपना अनुभव साझा किया है। उसके आधार पर अगर हम बात करें तो हिंदी से अगर आपने 6 to 8 की परीक्षा दी है, मेल कैटेगरी से हैं, पुरुष वर्ग से हैं, तो 80 से अधिक नंबर है आपका, तो आप अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हैं। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 75+, ठीक है, 75 से कम वालों का चांस ना के बराबर है, ठीक है। एसएसटी की अगर हम बात करें सोशल साइंस में, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 5 ही नंबर का अंतर है और यहाँ पर 10 नंबर का अंतर है। उसका भी कारण है, अभी हम आपको बताएंगे। सोशल साइंस से अगर आपने एग्जाम दिया है, मेल कैटेगरी से हैं, तो आपका 75+ मार्क्स है अगर, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इससे नीचे वाले बहुत कम चांस हैं। यहाँ पर 65 इसलिए है क्योंकि जो 40 नंबर का आपका जीके जीएस वाला कॉमन सेक्शन था उसमें 10 क्वेश्चन लगभग मैथमेटिक्स के आए हुए थे। ऐसी धारणा है, हालांकि ये धारणा लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, कि बहुत सारी फीमेल महिला, मतलब फीमेल जो कैंडिडेट होते हैं, थोड़ा सा गणित में वो हड़बड़ा जाते हैं या उनके पास टाइम नहीं मिलता है ना। पेपर में टाइम का भी होता है तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए गणित में उनका स्कोर नहीं अच्छा हो पाया होगा। जनरल में जो 10 क्वेश्चन आए थे गणित के, उसमें हो सकता है वो 2 ही 3 सही कर पाए हों। इस वजह से यहाँ पर इतना गैप रखा गया है और सीटों की संख्या में भी अंतर है। तो यहाँ पर 75+ जो है कट ऑफ जाएगी आपकी एसएसटी की, सोशल साइंस की। एक यहाँ पर आयोग की गलती कहें या फिर जो भी आप समझें, कि इन्होंने जो सब्जेक्ट वाला कॉम्बिनेशन वाला बिल्कुल एडमिट कार्ड जब जारी हो गया तब इन्होंने इन्फॉर्म किया। अगर ये नोटिफिकेशन में चीज़ मेंशन कर देते तो रिजल्ट कुछ और ही होता, क्योंकि कैंडिडेट को पता होता कि हमें सिर्फ अब 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कैंडिडेट उसी की तैयारी करता। अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर 70+ अगर आपका स्कोर है, मेल कैटेगरी से हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझें। और फीमेल कैटेगरी में 65 नंबर। ये जो कट ऑफ मार्क्स बताए जा रहे हैं ये यूआर कैटेगरी के हैं, ठीक है। और बाकी जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका -5 से 7 नंबर हो सकता है, ठीक है। कैटेगरी वाइज हमने नहीं निकाला है क्योंकि स्पष्ट आंकड़ा अभी नहीं है कि कितने लोगों ने किस विषय से परीक्षा दी है और कितने लोग अभी लैंग्वेज में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, क्योंकि ये भी नहीं पता है। पिछली बार भी
कई सारे मतलब लगभग 2-3 हज़ार कैंडिडेट लैंग्वेज वाला जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था उसमें डिस्क्वालीफाई कर गए थे। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मतलब 9-10 की भी परीक्षा दी होगी बिहार से और 11-12 की भी परीक्षा दी होगी सोशल साइंस से या हिंदी से, और इन तीनों की परीक्षा दी होगी और चयन वो एक ही सीट पे लेंगे। इसकी वजह से भी सीट खाली रह जाती है, जिस पर अभी हाल ही में आयोग ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया है। इन सभी कारकों का प्रभाव बाद में देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरी तरफ से ये स्कोर है कट ऑफ को लेकर के। अभी आपका जो भी व्यक्तिगत विचार हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो रिक्वेस्ट किया गया था कि बनाइए, तभी हमने बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।